बच्चों, आज हम लोग रसखान की व्याख्या के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला पद का लिखा हुआ है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो निंद नंद के धेनु मझारा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्य कर छत्र पुरंदन धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पे जो रसखान जी हैं वह अपने मृत्यु के बाद अगले जन्म के बारे में इस पद में उन्होंने अपनी व्याख्या को रखे हुए हैं, जिसमें पहला लाइन का व्याख्या है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारा। इसमें रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मरने के बाद अगला एक मनुष्य के रूप में हो तो मेरा जन्म वहाँ हो कि जहाँ मैं ब्रज के गोकुल में निवास करूं। और दूसरा है कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो निंद नंद के धेनु मझारन। और अगर मेरा अगला जन्म एक पशु के रूप में हो तो मेरा जन्म वहाँ पे हो जाए कि जहाँ नंद बाबा के गायों के बीच में मैं चरा करूं। और अगला है कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्य कर छत्र पुरंदन धारण। और अगर मेरा अगला जन्म एक पत्थर, पाहन मतलब पत्थर, अगर मेरा अगला जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो वहाँ हो जो श्री कृष्ण जी ने जब ग्वालों को परेशान कर रहे थे और अपने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए थे, उस पर्वत पर मेरा अगला जन्म हो जाए। अगला है कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। और खग के मतलब पक्षी। और अगर मेरा अगला जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरा जन्म वहाँ पे हो जो यमुना नदी के किनारे बैठकर और यमुना नदी के किनारे स्थित कादम की बीच पर बैठकर अपना निवास करता रहूं। इस प्रकार रसखान जी ने इस पद में अपने अगले जन्म के बारे में वर्णन किए गए हैं, जिनकी व्याख्या को मैं यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, आप लोग सुनकर उसे लिख लेंगे। व्याख्या है कि रसखान कवि जी कहते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य में निवास करूं। और दूसरा लाइन का व्याख्या था कि यदि मैं पशु योनि में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी के गायों के बीच में चरा करूं। और यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मेरा इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने जिसे श्री कृष्ण जी ने अपने उंगली में उठा लिया था। और यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कादम के बीच की शाखाओं पर निवास करता रहूं। इस प्रकार बच्चों, मैंने एक बार उसे पढ़कर उसका अर्थ बता दिया और दूसरा में जो मैंने लिखा था उसे भी उसको मैंने रख दिया है। इस प्रकार जहाँ भी देखे तो रसखान जी ने यह अपने पद्यांश में यह निष्कर्ष प्राप्त किए हैं कि उन्होंने इस पद्यांश में अपने अगले जन्म के बारे में बात को किए गए हैं। और अगला पद देखिए क्या है। धूरी भरी अति शोभत श्याम जो तैसी बने से सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैज निबाजत पीरी कछोटी। वाह छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ सो ले गए माखन रोटी। इस पद्यांश में रसखान जी ने इस पद्यांश में श्री कृष्ण के बालक के सौंदर्य रूप का वर्णन किया गया है, बालक के बचपना के बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया है कि धूरी भरी अति शोभत श्यामजू तैसी बनी से सुंदर चोटी, यानी श्री कृष्ण जी धूल से सने हुए भी अत्यधिक सुशोभित लग रहे थे। और उनके सिर पर एक जो चोटी लगी हुई थी वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। अगला खेलत खात फिरी आंगना पग पैज निबाजत पीरी कछोटी। और वो खेलते हुए खाते हुए अपने बाबा के आंगन में आते थे और उनके पैरों में जो पायल बंधी हुई थी वो भी बहुत सुशोभित लग रही थी, बज रही थी। तो और पीरी कछोटी, और उन्होंने जो पीला सा कच्छा भी पहना हुआ था वो भी उनको देखने में बहुत सुशोभित लग रहा था। वह छवि को रसखानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। और
वे जो उनकी अगला वाद छवि को रसखाने भी लोगत वारत काम कला निजकुटी। उनकी काम को देखकर कवि जी ने, उनके सौंदर्य को देखकर कामदेव जी भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। और अगला था काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। अगले लाइन पे कवि जी बताते हैं कि काग के मतलब पक्षी, और पक्षी कौन है? त्या कौवा। उस कौवे की भाग्य को उन्होंने तो बढ़िया बताते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी को छीन कर ले गए थे। इस प्रकार मैंने पढ़ के आपका अर्थ को बता दिया, और इस पे जो मैं अपने व्याख्या को लिखे हुए हैं उसे आप सुन लीजिए और आप लिख लीजिएगा कि एक सखी दूसरे सखी से बात करती हुई कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण धूल से सने हुए भी अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों में जो पायल बज रही है और वे पीले रंग की जो छोटी सी धोती पहने हुए हैं वो भी बहुत सुशोभित लग रही है। कवि जी आगे बताते हैं कि उनकी सौंदर्य को देखकर कामदेव जी भी उन पर अपने कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करते हैं। और लास्ट लाइन का वही था कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। हे सखी, उस कवि के भाग्य को क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गए थे। इस प्रकार बच्चों, मैंने या रसखान का पहला और तीसरा पद का व्याख्या का वर्णन कर दिया है, और आने वाले पद की व्याख्या मैं आपको बाद में बताऊंगा। जय हिंद।